हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग जैसे सीजीएल के लिए जो नागपुरी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज का टेस्ट सीरीज नंबर है 7 और इस टेस्ट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और परख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रखा गया है, एक कहानी का नाम दिया गया है जिसका नाम है भोटांग डहर और पूछा जा रहा है कि कौन सा बुक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोटांग डहर जो कहानी है कांटे बुक से लिया गया है। और इस बुक का संपादन किसने किया है, तो इसको लिखने वाले हैं, संपादन करने वाले हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद कृषि। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक कथा से पूछा गया है। लोक कथा की शैली रहेला। तो जो लोक कथा होता है जो कि लोक में प्रचलित है, जिसको रचा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, उसका शैली कैसा होता है, तो कैसा होता है, सरल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा जा रहा है, नागपुरी लोक कथा के कै ठो उपभेदा हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लोक कथा के कितने उपभेद होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप सुधार के पढ़िएगा। क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था कि किसने मुहावरा को भाषा की चाल ढाल कहा है, तो किसने कहा है, डॉक्टर सहल के द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि एक बुझवेल से सवाल है। पूछा जा रहा है भीतरे मांस यानी कि अंदर में मांस और ऊपरे हाड़ यानी कि ऊपर में हड्डी क्या चीज है, पूछा जा रहा है। तो क्या है, ये केकड़ा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, पूछा जा रहा है इकर में कौन पुरुष प्रधान गीत है के, तो पूछा जा रहा है कौन सा गीत पुरुष के द्वारा गाया जाता है, तो कौन सा गीत गाया जाता है, पावस रग का गीत पुरुषों के द्वारा गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे पूछा जा रहा है कि गीत गावक शुरू करे काम डमकच में के करेला। तो पूछा जा रहा है कि जो डमकच में रात को जो डमकच खेलते हैं उसमें गीत का शुरुआत कौन लोग करते हैं, जनाना लोग या फिर मर्दाना लोग या फिर दल का नेता, तो कौन करता है, डमकच में गीत का शुरुआत दल का नेता करता है और उसके पीछे पीछे सारे कोई गाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो पूछा जा रहा है, ये ध्वनि से प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि धा का जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो किस तरह से करते हैं, अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, तो कैसा करते हैं, धा का उच्चारण होता है अल्प प्राण यानी कि कम होंठ खोल के हम लोग इसका उच्चारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके सामने रखा गया है, हीरा के फूल माला सुंदर दिखत है वाक्य में भाववाचक संज्ञा है कि एक वाक्य रखा गया है और पूछा गया है कि कौन सा जो वर्ड है वह क्या है, भाववाचक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा इसका जो सुंदर वर्ड है क्या है, भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रखा गया है, कैसन लोक कथा में आदमी या समाज के इतिहास बताएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह लोक कथा किस तरह का होता है जिसमें आदमी के बारे में या समाज के बारे में इतिहास बताया जाता है, तो किस तरह का होता है, वह होता है लीजेंड कथा। क्वेश्चन नंबर 11 एक लोकगीत से पूछा जा रहा है कि किसका भेद है, जो खेमटा लोकगीत है वह भेद किसका है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका भेद है, अंगनई का भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपसे पूछा जा रहा है, मलय एक वर्ड है और पूछ लिया गया है कि इसका अर्थ होता क्या है, तो मलय का अर्थ क्या होता है, हवा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 काल से सवाल पूछा गया है, सुरेश आए के बैठे यानी कि सुरेश आके बैठा हुआ है कैसन भूतकाल है के, तो पूछा जा रहा है कि किस तरह का भूत है, तो ये या किस तरह का भूत है, सामान्य भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर है 14 जो आपके सामने रखा गया है, लोक साहित्य परंपरा प्राप्त साहित्य है के कर कथन है के, तो ये कहने वाले कौन है, तो इसको कहा है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने रखा गया है, अगली नहा के खलक नाम दिया गया है अगली यानी कि नहा के खाई, तो किस तरह का क्रिया है, क्रिया से सवाल है, तो यह किस तरह का क्रिया है, यह है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके सामने रखा गया है, नागपुरी में कृपा के कैसे लिखल जाएला, तो पूछा जा रहा है कि जो कृपा है उसे नागपुरी में कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कृपा की रापा में कर कृपा, इसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है गीत से संबंधित प्रश्न, गीत के मुताबिक बरखा ऋतु के आवल से बिरहनी मन के का हुआ थे, तो यह है
यह है कविता जो कि है रघुनाथ नृपति के द्वारा लिखा गया, उससे क्वेश्चन है। तो ये है विरह वेदन हो रहा है, यानी कि उन लोग को वेदना का एहसास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने रखा गया है, पोडली वर्षा ऋतु के मुताबिक दुख कैसन है। तो पूछा जा रहा है कि जो पोडली वर्षा ऋतु है, जिसको रघुनाथ नृपति जो कि नागवंशी काल का 50वां राजा के द्वारा लिखा गया था, और जिसमें बांग्ला शैली का ज़्यादा प्रयोग किया गया था, और जिसने चुटिया का राम मंदिर भी बनाया था। तो उसके मुताबिक जो पोडली वर्षा ऋतु है में किस तरह का दुख के बारे में वर्णन है। तो कैसा है, दारुण की तरह है। क्वेश्चन नंबर है 19 जो आपके सामने रखा गया है, रघुनाथ नृपति के अपन बात कहे थे। तो रघुनाथ नृपति जो अपना कविता है या फिर कविता है, उसमें अपना बात किससे बोल रहे हैं। तो अपनी जो रानी है उससे बोल रहे हैं। पोडली वर्षा ऋतु जो कविता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने रखा कि आज़ादी खातिर गीत के मुताबिक गीतकार के ज्वाला के सलगत बताते। तो बोला जा रहा है कि आज़ादी खातिर जो गीत है उसके मुताबिक गीतकार के ज्वाला के सलगत बताते। तो कैसा सलग रहा है, तो कैसा सलग रहा है, क्रांति का। तो क्रांति का जो ज्वाला है आज़ादी खातिर गीत में जो लेखक है उसके अंदर जल रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 21, हमरे कर वन प्रांत में का चीज बहुत दिन तक धुंधियात रहे। तो ये भी कविता से लिया गया है। पूछा जा रहा है कि जो आज़ादी खातिर कविता है उसके अनुसार हम लोग का मन का जो जंगल है उसमें क्या चीज बहुत दिन तक धुआं कर रहा था, ये पूछा जा रहा है। तो क्या चीज धुआं कर रहा था, क्रांति का आग। क्वेश्चन नंबर है 22 जो आपसे पूछा जा रहा है कि परदेसी कर छूट मिलत से उमनहिया कर आदमी मन से का कर लें। तो पूछा जा रहा है कि परदेसी लोग जो बाहर से आए वो लोग को छूट मिल गया, तो वो लोग यहाँ क्या क्या किए। तो क्या किए, रोजी रोटी भी हम लोग से छीन लिए और धन में कब्जा कर लिए। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23 तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सावन घटा जो कि एक गीत है, उसमें गीत के घुमरी घुमरी का पड़ेला। तो यहाँ जो सावन घटा जो गीत है उसमें घूमर घूमर के क्या चीज पड़ता है। तो क्या पड़ता है, छींटा पड़ता है। जैसे कि आप सुने होंगे वो कविता, ओ हो रे गुया सावन घटा घुमरी घुमरी पड़े छींटा गोई सावन घटा। तो क्या पड़ता है, छींटा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 सावन घटा गीत में आवल शब्द घिड़के कर माने का हुएला। तो यहाँ जो सावन घटा जो गीत है उसमें एक वर्ड आया है घिड़के, तो इसका अर्थ क्या होता है। जो यहाँ पे घिड़के दिया है वर्ड, उसका अर्थ पूछा गया है। तो क्या होता है, घिड़के मतलब होता है गरजे मतलब गरजना। तो ये थे जो कि आपके सामने प्रश्न रखे गए थे। अगर ये प्रश्न को आपने सारे क्वेश्चन का आपने सही कर आंसर दे दिया है तब तो आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह के अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।